हाँ तो गाइस आज सबसे पहले क्लच प्लेट रिप्लेस करने के लिए हमें ये जो गियर लीवर होता है जिससे हम गियर शिफ्ट करते हैं उसको पहले निकालना पड़ता है। सो अभी आप देख सकते हो, जैसे ऊपर का नॉब निकालना है और नीचे एक नट रहता है उसको लूज़ करना है। और जो इसका जो साइड प्लास्टिक कवरिंग है जहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह वगैरह है उसको भी निकालना पड़ता है टू फुल्ली रिमूव दी गियर लीवर। तो अभी आप देख सकते हो कि वो जो गियर लीवर का जो कवर है वो निकालना है। उसके बाद में वो जो पूरा पैनल है साइड के गियर लीवर और ब्रेक हैंड ब्रेक का उसको भी निकालना पड़ता है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार अच्छे से निकल आए तो तुरंत निकल जाता है वो। थोड़ा ये सबसे मतलब पेचीदा और नाजुक काम रहता है इसका जो गियर लीवर का जो कवर है वो निकालने में। कभी कभी टूट भी जाता है क्योंकि इसमें पिन लॉकिंग सिस्टम होता है, तो थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ता है। टूट गया तो इसका इजीली रिप्लेसमेंट भी नहीं मिलता, क्योंकि ये मतलब अवेलेबल नहीं होता। एक बार वो निकल जाए तो बस जो किसी किसी कार में चार्जिंग स्लॉट्स होते हैं तो वो वायर्स भी लूज़ करना पड़ता है। अभी आप देख सकते हो कि मेरे कार में वो एक चार्जिंग पॉइंट है तो वो वायर अनप्लग करना पड़ता है। और उसके बाद में फिर वो जो पैनल है पूरा निकालना पड़ता है। तो पैनल एक बार वो निकालने से हैंड ब्रेक थ्रू हम लोग उसको इजीली निकाल पाते हैं। तो हम लोग निकाल ही रहे थे, अभी एक बार निकाल दिया तो उसके बाद में हमें बस फिर से जो गियर लीवर है उसका जो जो एक अनबोल्ट करना पड़ता है। नीचे आप देख सकते हो अभी ये निकाल दिया, जो साइड जो पैनल था वो पूरा निकाल दिया। जो मैंने आपको पिन बोला था आप देख सकते हो। जस्ट अभी ये पूरा असेंबली होता है तो ये जो 4 स्क्रू होते हैं उसको अनस्क्रू कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद में जो इनर स्क्रू है उसको भी अनस्क्रू करना पड़ता है। वो भी 4 स्क्रू है, कुछ स्क्रू है आई गेस, हाँ। तो उसको भी निकालना पड़ता है तो वो भी अनस्क्रू कर दे। अब वो जो प्लास्टिक का जो केसिंग है वो निकाल दे। मैंने जो बोला था आपको वो जो नट है वो लूज़ करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रिमूव दी गियर लीवर हैंडल। तो एक बार वो लूज़ करके अनस्क्रू कर दे तो वो गियर हैंडल इजीली निकल जाता है। प्लास्टिक पैनल निकाल ले और उसके साथ वो जो रबरिंग केसिंग है वो भी निकाल ले। अब जो ये नीचे वाला पार्ट है वो ज़रा ग्लूड होता है, सो आपको इसको निकालने में थोड़ी मशक्क़त होती है, बट निकल जाता है। नॉट अ बिग इशू, बट वो ग्लूड होता है।
हमें इजीली मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि वो पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा है, बट वो ग्लूड होता है, आप फोर्स से निकाल सकते हो। एक बार निकाल लिया, आप वहाँ पे मार्किंग देख सकते हो, वो एक्चुअली ग्लूड हुआ होता है ऑन टू द बॉडी। ओके, एक बार ये निकाल लेते हैं। तो अभी बारी आती है इसकी। तो ये था मेरा जो चार्जिंग पॉइंट का प्लग, वो गियर नॉब है, इसको बाद में निकालेंगे। अब ये सीधा पहले नीचे जाके ट्रांसमिशन चैनल वगैरह निकालेंगे, इसको ये लोग बाद में निकालेंगे। अब ये जो मैकेनिक है ये अंडर बॉडी गया है, तो कार को थोड़ा लिफ्ट कर लिया है क्योंकि ट्रांसमिशन चैनल निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इनके पास कार लिफ्टर तो है नहीं, तो ये लोग जैक से अपना काम चलाते हैं। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है ऐसे काम करने से। जो हम प्रोफेशनल कार शोरूम वर्कशॉप में जाते हैं वहाँ पे कार लिफ्टर्स होता है, तो वो ज़्यादा आसान होता है। अभी ये जो है ये मिडल बीम होता है, इसको पहला इन्होंने निकाला। इसको निकालने के बाद ये सीधा ट्रांसमिशन चैनल को अनस्क्रू करेंगे। जस्ट मैं आपको बता दूं, ट्रांसमिशन चैनल का जो लिक्विड होता है वो पहले निकालना होता है, वो ऑलरेडी निकाल लिया था। अभी ये थोड़ा ट्रांसमिशन चैनल को अनस्क्रू कर दिया और ये जैक को नीचे कर रहे हैं। अभी ये ट्रांसमिशन चैनल को थोड़ा अपने जगह से हटाएंगे और निकालने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इन्होंने अनस्क्रू कर दिया, ये निकालने की कोशिश करें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ट्रांसमिशन चैनल है स्पेसिफिकली ज़ाइलो का, ये बहुत हैवी होता है, ऑलमोस्ट 200 केजी प्लस का होता है। सो इसको निकालने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है और इसका ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। लगाने में भी डिफ़िकल्टी होती है और निकालने में भी डिफ़िकल्टी होती है। सो आप गेस कर सकते हो 200 केजी इज़ नॉट अ लाइट वेट। तो इतना एक आदमी निकाल रहा है, मुझे तो देख के ही मतलब आश्चर्य हो गया था कि इतना हैवी कैसे उठा रहा है बंदा। एक बार वो अनस्क्रू कर दे तो ये बाहर निकालेंगे ट्रांसमिशन चैनल। तो अभी ये ट्रांसमिशन चैनल इन्होंने पूरी तरह निकाल लिया है। सो गाइस, सबसे पहले तो गियर शिफ्टर निकाला, उसके बाद में एग्जॉस्ट और ड्राई शाफ्ट को सेपरेट किया, उसके बाद में ड्रेन ट्रांसमिशन फ्लूइड निकाला, उसके बाद में ड्राई शाफ्ट निकाला, उसके बाद में इन्होंने स्टार्टर को डिसएंगेज कर दिया और उसके बाद में इन्होंने ट्रांसमिशन चैनल निकाला। अभी गाइस ये डिस्क प्लेट भी इन्होंने निकाला है। तो ये था पुराना डिस्प्ले और वो है ट्रांसमिशन चैनल। तो आप देख सकते हो इतना हैवी ट्रांसमिशन चैनल है, पूरा मेटल का होता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। और ये जो है वो जो शाफ्ट है जो कि क्लच प्लेट के अंदर जाता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, उसके बाजू में प्लास्टिक का पाइप जैसे वो होता है एक्चुअली जो क्लच पंप बोल सकते हो। ज़ाइलो में एक्चुअली क्लच वायर नहीं आता है, तो ये क्लच पंप ही ऑपरेट करता है क्लच को। तो ये यूजुअली जब भी आप क्लच प्लेट रिप्लेस करो, इसको आप रिप्लेस ही कर दो, क्योंकि ये बाद में जाके एक साल बाद फिर से ख़राब होता है और आपको फिर से ट्रांसमिशन चैनल निकाल के उतना ही खर्चा करके इसको लगाना पड़ता है। सो उससे बेटर जब आप क्लच प्लेट रिप्लेस कर दो तो इसको भी रिप्लेस कर दो। ये ज़ाइलो का 4000 में आता है
ये क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरा 6 महीने बाद फिर से ख़राब हो गया था। ये जो क्लच पंप होता है, ठीक है, तो क्लच इसी से ऑपरेट होता है, इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है जिससे ये ऑपरेट होता है। एक बात नोट कीजिए, जब भी आप ट्रांसमिशन चैनल निकालें थोड़ा मास्क और ग्लासेस पहन लीजिए, क्योंकि वो जो उसमें बहुत ज़्यादा बेकार स्मेल आती है और वो हज़ार्डस होती है। आप ये देख सकते हो, वो क्लच प्लेट है और उसके बाजू में प्रेशर प्लेट है। प्रेशर प्लेट आप देख सकते हो, उस पर आप थोड़ा हाथ घुमाओगे, ये जो क्लच प्लेट है इस पे आप हाथ घुमाओ, ये जो होल दिख रहा है, ये जो छोटा होल और बड़ा होल, ये एक्चुअल में लेवल में हो गया है, एंड दैट इज़ द साइन सेइंग दैट दिस क्लच प्लेट हैज़ worn आउट। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड, ठीक है। तो इसलिए हमें रिप्लेस करना ज़रूरत है इसका। नॉर्मल लेमैन को इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, मुझे भी समझा नहीं था स्टार्टिंग में, बाद में मुझे समझा जब मैंने न्यू क्लच प्लेट देखा था। ये जो है राइट साइड में प्रेशर प्लेट है, तो प्रेशर प्लेट का भी ये मैं उस मैकेनिक से पूछ रहा था कि आप कैसे डिसाइड करते हो क्लच प्लेट वोन आउट होता है, तो उसने मुझे समझाया था। उसका जो होल है वो शाफ्ट में जाता है। ये जो है प्रेशर प्लेट है, ये जो आप इसका परत देख रहे हो, इस पर आप बस हाथ घुमाइए। अगर आपको थोड़ा अनइवन सरफेस लगेगा तो दैट मीन्स आपका प्रेशर प्लेट भी रिप्लेस करना चाहिए। मेरा जो प्रेशर प्लेट था वो 40% वर्किंग था, बट मैंने रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने नया प्रेशर प्लेट ही डाल दिया। ये ऊपर प्लास्टिक का पाइप देख रहे हैं, दैट इज़ पंप वाला, क्लच पंप वाला। और ये क्लच प्लेट, इसमें आप देख सकते हो काला काला जो रहता है बहुत गंदा होता है, इससे आपको खुजली हो सकती है। चिंदी चिंदी महिंद्रा तुलन का बात की है ना। अच्छा, देख लो भैया, बराबर है ना। हेलो, दोनों में क्या फ़र्क है? ये नहीं है, कितना हल्का ही पेंट है ये वाला ना, क्रॉस है, सेम कंपनी है। हाँ, कौन सा गाड़ी जुना वाला नया वाला नहीं है क्लास प्लेट अजून जे घेतो आपण प्रेशर प्लेट, ही प्रेशर, ये प्रेशर प्लेट। स्पार्क का मशीन है क्या? नहीं स्पार्क का नहीं मिलेगा यार, आगे शक्ति में देखो। कितना इसका बेटा? 240 लो, सेम टू सेम है। सेम टू सेम ना, जुना वाला नया वाला। नहीं सर, ऐसा नहीं। भैया जी कितने का ये नया क्लच प्लेट? अरे बेटा क्लिप रखता है क्या तू? वो दरवाजे का आता है वो प्रेशर प्लास्टिक प्लेट का। उसको बंगाल के भाव में मेरे को नहीं लेगा। कवर वो एक नहीं 100 रुपया पण आहे। एक सैंपल 14,000 हाँ? 14,500 आणि 14,700 काहीतरी ते सेट आहे, अच्छा, नहीं 11,700 और एक 14,000 का है ना। नहीं। तीसरा गाड़ी होगा, S2 होगा, S5 होगा, S6 हाँ होगा। ये भाई उसका 14,000 है, 14,000 अलग 14,700 खाली 7,000 का ना, 7,000 खाली है। क्लच प्लेट है। हाँ टाकलं होतं मी। S2, S1 आणि S3 तक क्लच, हाँ. दोनों को ही क्लच लगता है उसके अंदर। अच्छा, त्याला आपला मित्राने पाठवलं कोणत्या टावर मध्ये राहायला तो, हाँ हाँ त्याला कोणतरी बोलला अरे 7,000 ट्रेनर हाँ. जास्त महाग नाही, तो आला खोलले असेल तो 60,000 चे अच्छा, नाही सेट महाग असेल। बैरिंग नहीं चाहिए ना, तू विचार ये बैरिंग नहीं चाहिए ना। खोलले आलं 14,775 काहीतरी। अरे काम देता है तो बहुत काम देता है। ह्या गाडीमध्ये सांगू शकत नाही अरे बाप रे, काय निघणार कोणत्या गाडीचे का नाही। 8,500 रुपये का है।
ये कितने का है? तो सेट आएगा नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको भैया, पापा को दिखाना पड़ता है। तो बोल देना ये पूरा और सेट ही ये आएगा। सेट में 8,500 में आया, क्योंकि ये टोटल पूरा सेट है हाँ। 11,700 का। हाँ। उसमें मैंने 3,000 माइनस कर दिया। क्यों डिस्काउंट में मिला? महिंद्रा का ही है ना? ये क्या सर, ये देखो ना। महिंद्रा का जेन्युइन ही दे दो। अच्छा ये पूरा उसके साथ आता है? खाली ये निकाला ना इसके अंदर से, हाँ हाँ। ये निकाला बस। वो क्या है? ये बेरिंग है, बेरिंग है? लेकिन आपकी गाड़ी में बेरिंग नहीं लगेगा, दूसरा बेरिंग लगेगा। 2,800 रुपए का। अच्छा, मैंने ये कितने का? 2,800 रुपए की जगह पे 3,000 माइनस कर ये कितने का है? ये हाँ। ये जैसे 2,800 रुपए का है, हाँ। ये स्कॉर्पियो का है। अच्छा ये नहीं लगेगा भैया, वो देख लो बेरिंग लगेगा क्या? लगेगा तो दे दूंगा फिर 2,800 रुपए का। देखियो हाँ हाँ चालते भाई याला साफ करायला लागणार ना? कोणाला याला हे साफ केलं ना. केलं का? ओरिजिनल महिंद्रा 8,000 का, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, टोटल 8,000 रुपीज़। इसमें डुप्लीकेट भी आता है लुक का 5,000 रुपीज़। बस ये भाई ने बोला है कि ओरिजिनल ही डालो, डुप्लीकेट मत डालो। सो ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट महिंद्रा का ये डालो। महिंद्रा एंड महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स। ये क्लच प्लेट का बॉक्स है और ये प्रेशर प्लेट का बॉक्स है बड़ा वाला। सो अभी क्लच प्लेट तो हमने लाया, अभी हम लोग क्लच प्लेट फिक्स कर रहे हैं इसमें। तो अभी क्लच प्लेट ऑलरेडी प्रेशर प्लेट के अंदर डाल के फ्लाई व्हील पे लगाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये जो देख रहे हो ये एल्यूमिनियम का ऊपर कार में वो फ्लाई व्हील है। अभी इस फ्लाई व्हील पे हम लोग प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट लगाएंगे। सो इसको हमने अटैच कर दिया। अब जस्ट जितने भी स्क्रूज है वो लगा लीजिए एक बार। एक बार थोड़ा वेरीफाई कर लें सही से लगा के नहीं ये क्लच प्लेट, और उसके बाद में ही सारे नट्स टाइट करें।
एक बार सारे नट्स और बोल्ट्स टाइट करने के बाद हम लोग अभी ट्रांसमिशन चैनल फिक्स करेंगे। अभी गाइस ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। वो अभी जैसे कि मैंने आपको बोला था ये 200+ kg का वेट रहता है, तो अभी इसको उतारने में जितना एफर्ट्स लगता है उतना ही इसको फिर से लगाने में लगता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था इनके पास व्हीकल लिफ्ट का नहीं है, तो इनको मैनुअली करना पड़ता है। तो ये अकेला बंदा 200 किलो का वेट उठा के उसको लगा रहा है। और मैं आपको बता दूं ये थोड़ा परमिटेशन और कॉम्बिनेशंस होता है, तो ये बराबर स्लॉट में लगाना पड़ता है। उसके बाद में थोड़ा यहाँ वहाँ थोड़ा मूव करके बाद में स्लॉट्स अच्छी तरह से ढूंढना पड़ता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मतलब आप समझ लो ट्रांसमिशन चैनल निकालने में और लगाने में ही 1-1.5 घंटा चला गया था। तो ये सबसे मुश्किल और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है क्लच प्लेट रिप्लेस करने का। ये बराबर से स्लॉट में लगाना पड़ता है। सो अभी ये ट्रांसमिशन चैनल में ही इसका गियर बॉक्स माउंटेड रहता है, तो इसको भी ठीक से लिफ्ट करना पड़ता है फॉर अटैचिंग द ट्रांसमिशन चैनल। तो ये यूजुअली ये लोग रस्सी या फिर कन्वेयर बेल्ट यूज़ करते हैं उसको उठाने के लिए। एक बार बराबर से स्लॉट में फिट हो जाए तो सारे नट्स एंड बोल्ट्स इन्होंने लगाए। फिर बाद में टाइट करना आसान बात होता है। अभी ये जो मिडल बीम है ये लोग वो लगा रहे हैं।
अभी ये लोग ड्राइव शाफ्ट लगा रहे हैं डिफरेंशियल में। तो ये ड्राइव शाफ्ट एक बार ट्रांसमिशन के एक एंड में लगा के फिर डिफरेंशियल के दूसरे एंड में लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो न्यूट्रल करना पड़ता है। तो एक बार ये सारे नट्स एंड बोल्ट्स टाइट हो जाते हैं तो अभी हमारा जो लास्ट पार्ट बचता है वो है कार के इंटीरियर में। सो अभी हमने जो प्रोसेस पहले किया था निकालने के लिए वो सारा नट्स एंड बोल्ट्स और जो रबरिंग कोट था गियर लीवर के बाजू में वो सारा फिट करके लेना पड़ता है। उसके बाद में गियर नॉब लगा के एंड बाद में वो जो उसका जो साइड डैशबोर्ड था तो वो प्लास्टिक पैनल था वो लगाना पड़ता है। सो ये है उसका साइड पैनल, इसको बस लगा लें। ज़रा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आसानी होता है, बस थोड़ा एडजस्टमेंट करके उसको लगाना पड़ता है।
सो एक बार ये फाइनल फिटिंग हो जाए तो हमारा काम हो गया पूरा क्लच प्लेट रिप्लेसमेंट का। अभी बस हमें टेस्ट ड्राइव लेना है जो कि फिर हमें डिसाइड करना है क्लच प्लेट सही से लगा क्या नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में सही से ही लगा होता है, बट इन केस एनी इशू हमें टेस्ट ड्राइव तो लेना पड़ेगा, गाड़ी का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, गियर स्लॉट सही से निकल रहे कि नहीं, कहीं गाड़ी स्टॉल हो रही कि नहीं चेक करना है। क्योंकि अगर आपका क्लच प्लेट सही है तो गाड़ी सेकेंड गियर में अचानक आप क्लच छोड़ने से स्टॉल होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो दैट मीन्स क्लच प्लेट वो नॉट का इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। ये जो है इंजन इंटरकूलर है, मैंने इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके जस्ट नीचे के जो वायरिंग्स है वो खा लिए थे, इसलिए मैंने इसको शूट किया था बस बताने के लिए। ये इंजन इंटरकूलर होता है तो कुछ ऐसा दिखता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैंने जस्ट दिखाया। बट ऑल्दो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है क्लच प्लेट रिप्लेसमेंट में। यूजुअली इस इंटरकूलर पे ब्रांडिंग होती है इंजन इंटरकूलर पे हर एक कंपनी की। जैसे महिंद्रा की है तो महिंद्रा का ब्रांडिंग होता है इसके ऊपर। तो महिंद्रा एमहॉक इंजन का ब्रांडिंग है। तो बस यही था, ऐसे ही हम लोग का क्लच प्लेट रिप्लेस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक इट, और अगर आपको कुछ क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।